प्यार जानते हो, इसके बारे में सुना है कभी? सुनकर बड़ी हंसी आ रही होगी। कभी करके देखा है क्या? इसका रंग, रूप, बनावट, हुलिया कैसा दिखता है? मेरे को भी कुछ पता नहीं था, लेकिन अब देख भी लिया, पहचान भी लिया और टेस्ट भी कर लिया। साला दिखता तो इत्तू सा है, लेकिन सोचो तो जिंदगी बीत जाती है। भाई लोग, किसी कोरोना वायरस से कम नहीं है प्यार, दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। मैं 10वीं की पढ़ाई कर रहा था, वो 12वीं में थी। मैं सुबह 7:30 बजे कंधे पर बैग टांग कर रोज साइकिल से अपने स्कूल के लिए रवाना होता था। रास्ते में उसका घर पड़ता, मैं उसको रोज देखता, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। फिर एक दिन अचानक उसकी साइकिल मेरे साइकिल के पास आकर रुकी और वो बोली, हाय, कैसे हो? सच में मेरा कलेजा हिल गया। जिससे मैं रोज बात करने के लिए वेट करता था, वो खुद आकर मुझसे हाय बोल रही है। मैंने उसके जवाब में रिप्लाई दिया, आई एम फाइन। रास्ते भर बातें होती है, जैसे घर के बारे में, फैमिली के बारे में, क्लास के बारे में। उनका स्कूल अलग था और मेरा स्कूल अलग था, फिर भी हम लोग साथ जाया करते थे। मैंने उनसे एक सच्चे दोस्त के रूप में ट्रीट किया, लेकिन जब बातें हद से ज़्यादा बढ़ गई तो एक दिन मैंने उन्हें लेटर लिख कर दिया, क्योंकि हम बातों से बयां नहीं कर सकते उनको कि हम उन्हें कितना चाहते हैं। लेटर में मेरा फ़ोन नंबर, अनसुनी बातें और कुछ फीलिंग थी जिसे मैंने लिखा था। वो शाम को अपनी भाभी के मोबाइल से मेरे पास फ़ोन लगाती है तो बताती है कि मैं डर रही थी आपको कुछ कहने से, कहीं आप बुरा ना मान जाओ। अगले दिन वो मुझे बीच रास्ते में रोककर एक गुलाब देते हुए वो 3 शब्द बोलती है जिसका हर कोई वेट करता है। फिर क्या था, मैं आता था और उसी आम के पेड़ के नीचे हनुमान जी के मंदिर के पास उनका वेट करता। रास्ते में ढेर सारी बदमाशियाँ होती थी, जैसे हाथों को मलते हुए उनके हाथों को ना छोड़ना, उनके गालों को छूना, कमर को पकड़ना, मेहंदी से सजे हुए हाथों को चूमना। रास्ता समाप्त होने पर उनका आई लव यू बोलकर बाय कहना, शाम होते ही उनका छत पर आकर अलविदा कहना और बहुत सी बातें होती थी। बात करने के लिए उनके पास मोबाइल नहीं था। मैंने एक कीपैड मोबाइल खरीदकर उनको दे दी। जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। एक दिन उनकी फैमिली को पता चल गया, उसके भाई ने मोबाइल तोड़ दी। फिर बाद में उन्होंने भाभी के मोबाइल से मेरे पास फ़ोन करके ज़ोर ज़ोर से रो रो कर कह रही थी, बाबू तुम थोड़ा सा भी टेंशन मत लेना, मैं सब संभाल लूँगी। मेरी तो जैसे सांसें ही थम गई थी, कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। किसी तरह उनको मनाकर मैंने संतुष्ट किया। अब फ़ोन से बातें नहीं होती थी, अब रास्ते में केवल मिलते। जब पढ़ाई ख़त्म होने को आया, तब उनसे मैंने बता दिया कि बाबू मैं आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ जा रहा हूँ। उसने एकटक मेरी ओर देखा और बोली, ऐसे कैसे छोड़ के चले जाओगे? कोई गाजर का हलवा है क्या? जब मन में आया खा लिया और चल दिए। मैं नहीं जाने दूंगी। मैंने उसे बहुत समझाया कि जो होने को है उसे भला कौन टाल सकता है। आज नहीं तो कल जुदा तो होना ही पड़ेगा। वो मुझे एक एक दिन बताती कि बाबू इतने दिन और बचे हैं, फिर तुम चले जाओगे। मैं तो जैसे अंदर से टूटता जा रहा था, यार कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना। क्लास का अंतिम दिन आया, वो मुझे गले लगकर रोने लगी और बोल रही थी कि बाबू भूल मत जाना, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी और अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। अब भला इस पागल दिल को मैं कैसे बतलाता कि जिसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था,
जिसे हमेशा खुश देखना चाहता था, आज उसी के आंखों में आंसू की धार दे रहा हूँ। वो लम्हे भुला रहा हूँ जो मेरी जिंदगी में एक हिस्सा थी। वो प्यार भरी बातें, उसकी शरारतें, उसका चेहरा, उसकी खुशी से झलकती आंखें, उसकी एक एक बातें भला मुझसे कैसे भूला जाएगा। हम अलविदा हो गए। मैंने लखनऊ में एडमिशन ले लिया। 1 साल हो गए, लेकिन उसका अभी तक कॉल नहीं आया और ना उनसे मुलाकात हो पाई। लेकिन इस प्यार की आंखों को उसका आज भी इंतजार रहता है। कहते हैं अगर प्यार सीधे आंखों से हो तो वो ज़्यादा देर नहीं टिकता, लेकिन अगर यही प्यार एक सच्चे दोस्त से हो तो यकीन मानो दोस्त, तुम उसे कभी भुला नहीं सकते। आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।